धन भाइयों, नमस्कार, जय माता की। जून माह के राशिफल की श्रृंखला में इस वीडियो में चर्चा है मकर राशि। तो अगर आप मकर राशि के व्यक्ति हैं, कहने के नाम से यह जन्म की राशि है, मकर लग्न है, तो भी आप इस वीडियो को देख करके जून माह के राशिफल को समझ सकते हैं। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल में। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में चर्चा आपके व्यक्तित्व की, स्वास्थ्य की, आर्थिक व्यवस्थाओं की, शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी हैं तो आपके लिए प्रेम संबंधों की चर्चा होगी, आपकी भी चर्चा होगी, विद्यार्थियों की भी चर्चा होगी, नौकरी कर रहे हैं आपकी चर्चा, व्यापार कर रहे हैं तो भी आपकी चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो में आपके सुझावों को भी विशेष आकर्षण का विषय है, उसको भी आपको देखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं, ग्रह किस तरीके से स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, उसका क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, सूर्य 15 जून को वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाएंगे, यानी आपके पंचम भाव से छठे घर में जाएंगे। और चंद्रमा 1 जून को कर्क राशि में गोचर करेंगे आपके सप्तम भाव में। मंगल 7 जून को सप्तम भाव से निकल करके, यानी अपनी नीच राशि से निकल करके अष्टम भाव में जाएंगे। बुध 6 जून को पंचम भाव में निकल करके छठे भाव में जाएंगे और 22 जून को छठे भाव से निकल करके सातवें भाव में जाएंगे। तो गुरु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यह है गोचरीय व्यवस्था। अब आइए मकर राशि के जातकों को समझने। सबसे पहले देखिए, हर राशि के कुछ विशिष्ट गुण हैं और इन गुणों को आपको मालूम होना चाहिए। हर राशि के सफलता के कुछ मूल मंत्र हैं, इनको भी आपको समझना चाहिए। भाई, आप मकर राशि के व्यक्ति हैं तो आपकी सफलता का मूल मंत्र क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी। तो सफलताएं सरलता से मिलने लग जाती। देखो, मकर राशि के जितने व्यक्ति होते हैं अधिकांशतः दुबले दुबला पतला शरीर शुरुआत में रहता है, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके शरीर में स्थूलता आती जाती है। शुरुआती तौर पर ये दुबले पतले होते हैं। आत्म केंद्रित स्वभाव होता है, आत्म केंद्रित स्वभाव होता है, व्यवसायिक प्रवृत्ति होती है। यानी ये जीवन में जो भी करते हैं एक व्यापारिक सूझबूझ से करते हैं, व्यापारिक सूझबूझ रहती है इनके अंदर। भले ही व्यापारी ना हो, लेकिन व्यापारिक सूझबूझ। हर जगह पर बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस की तरीके से बात करते हैं। हालांकि इनको अगर कोई अंडर एस्टिमेट करे, देखिए मकर राशि की जो सबसे बड़ी एक खासियत है, अगर इनको कोई अंडर एस्टिमेट करता है तो फिर ये अनियंत्रित हो जाते हैं। अंडर एस्टिमेट होना इनको कतई पसंद नहीं, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है इनको। और राजनीतिक दांव पेच इनको बहुत आता है, कहां पर किस तरीके से सेटिंग करनी है, ये सब इनको आता है। और वहीं सरकारी सेवा और प्रशासनिक सेवा में उच्च पद प्राप्त करना, ये इनकी दिली इच्छा होती। सरकारी सेवाओं में या प्रशासनिक सेवाओं में जाना इनकी ये प्रबल इच्छा होती है। हालांकि इनकी इच्छा शक्ति बड़ी मजबूत होती है, प्रबल इच्छा शक्ति होती है, लेकिन प्रायः देखने को ये मिलता है कि इतनी बाधाएं इनके जीवन में रहती हैं कि ये प्रशासनिक सेवाओं में जाने की इनकी, देखिए, क्षमता भी होती है, इच्छा शक्ति भी होती है, लेकिन इनके जीवन की बाधाएं इनको उस जगह पर जाने से रोक देती हैं, असफल कर देती हैं। अधिकांश मकर राशि वालों के साथ ऐसा ही होता है। आपके साथ हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। देखिए, आपकी महत्वाकांक्षाएं काफी अच्छी होती हैं, जिसकी वजह से अच्छी आर्थिक स्थिति में भी आप असंतुष्ट रहते हैं। आप ज्यादा पाने की चाहत रखते। पृथ्वी तत्व की राशि है आपकी। अब आपकी सफलता का जो मूल मंत्र है उसको समझ लीजिए।
आपकी सफलता का मूल मंत्र है धैर्यशाली होना और निरंतर कर्मठता आपके अंदर बनी रहनी चाहिए अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं। और सफलता प्रायः अगर मिले तो अगर मैं देख पा रहा हूं तो भाग्योदय 30 वर्ष के बाद ही होता है। यानी आपके लाइफ में फुल सेटलमेंट, तरक्की का, परिवार का, सब कुछ 30 वर्ष के बाद होता है। उसके पहले आपके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रहते हैं। आइए इस महीने की बात करते हैं। इस महीने में आपके जो लग्नेश शनि हैं वो तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव में शनि देव का गोचर बहुत अच्छे परिणाम देता है। यानी आपको धीरे धीरे उन सभी कामों में सफलता मिलने लगेगी जो कामों में अभी तक आप असफल रहे हैं। धीरे धीरे आपकी प्रगति होने लगेगी। मई महीने की तुलना में जून का महीना अच्छा जाएगा, जून के तुलना में जुलाई का महीना, यानी अब धीरे धीरे आप तरक्की के सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना चालू कर देंगे। उन सभी कामों में जहां आप असफल हो रहे थे वहां सब सफलताएं मिलने लगेंगी। नौकरी का प्रयास कर रहे थे कि कोई नौकरी मिल जाए, सरकारी या अर्ध सरकारी या प्राइवेट, और आपको नहीं मिल पा रही, अब कोशिश करना चालू कर दीजिए, प्रयास भरपूर तरीके से करिए। अब जून के महीने में भी आपको नौकरी मिल सकती है। 6 जून से 22 जून के बीच में बिल्कुल समय को मत गवाइएगा। इस अवधि में कोशिश करिएगा, नौकरी आपको मिल जाएगी। बेरोजगार है तो नौकरी का प्रयास जरूर करिएगा, और नौकरी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर प्रमोशन की फाइल भी आपकी मूव हो जाएगी। नगद धन, पशुधन, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, सभी जगहों से सकारात्मक परिणाम आपको मिलने चालू हो जाएंगे इसी जून के महीने से। आपकी नौकरी में प्रमोशन रुका पड़ा था, अब जून के महीने से प्रमोशन की फाइल मूव हो जाएगी, चल देगी, और आपका प्रमोशन निकट भविष्य में हो जाएगा। आपके एफर्ट्स बढ़ जाएंगे, सोशल वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। सोशल मीडिया में एक्टिव हैं तो आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। भाई बहनों से सहयोग भी अच्छा मिलेगा। भाग्योदय के लिए भाई बहनों से दूर भी जाना पड़ सकता है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपको नौकरी मिलती है तो घर परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, क्योंकि द्वितीय घर में बैठे हैं राहु देवता, और द्वितीय घर है आपका अपना घर, और वहां से दूर जाना पड़ सकता है। और वैसे भी यात्राएं आपकी ज्यादा होंगी, हो सकती हैं, क्योंकि शनि और राहु ये द्वितीय और तृतीय भाव में इनका रहना आपकी यात्राएं बढ़ा सकता है। अब देखिए, शनि आपके जो लग्नेश हैं उनकी पहली तीसरी दृष्टि, मित्र दृष्टि आपके पंचम भाव पर, यानी आपका जो बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, पढ़ाई की रुचि बढ़ेगी। 7 जून के बाद शनि और मंगल की जो पारस्परिक मंगल की दृष्टि पड़ रही, अष्टम दृष्टि शनि पर, ये टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोगों को अपार सफलता दे सकती है। टेक्निकल फील्ड से जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों को अपार सफलता मिल सकती है। वहीं पर छोटे भाई बहनों को थोड़ी परेशानी भी मिल सकती है। आपको परेशानी क्या मिल सकती है? देखिए, दुर्घटना की संभावना बनती है। अब मंगल का 8वें घर में बैठना और तृतीय भाव के शनि पर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ना, ये कहता है कि आप वाहन प्रयोग आदि में सावधानी जरूर रखिएगा। ज्यादा व्यर्थ की चिंता और शोक मत करिएगा, इससे आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, आपके नर्वस सिस्टम में भी परेशानी हो सकती है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, दूसरी शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य भाव पर, यह भी मित्र दृष्टि है, यानी आपके भाग्य पक्ष का प्रबल सहयोग इस महीने आपको मिलेगा।
अब इस माह की खासियत क्या हो रही है कि आपके एफर्ट्स भी बढ़ने वाले हैं, पुरुषार्थ भी बढ़ने वाला है, सोशल कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। केवल आप वाहन प्रयोग आदि में सावधानी रखिएगा। और वहीं भाग्य भी आपको प्रबलता से सहयोग कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में महीना आपका बहुत बेटर से बेटर जाए, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मई महीने की तुलना में ये जून का महीना आपके लिए बहुत बेस्ट साबित हो सकता है, बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपका हर प्रयास सफल होगा, आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, सामाजिक मूल्य बढ़ेगा, भाग्य आपको इस सब चीजों में सफलता देगा। आर्थिक व्यवस्थाएं आपकी देखें तो इस सप्ताह मंगल और शुक्र का जो त्रिकोणीय संबंध है 7 जून के बाद में, ये आपके धनार्जन को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाएगा। जहां कमाई आप पहले 1,000 रुपए रोज की कर रहे थे, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, वही हो सकता है कि 4,000 पर डे की कमाई करने लग जाए। 50 रुपए पर डे की कर रहे थे तो 500 रुपए पर डे की हो सकती है। यानी इस तरीके के आपको रिजल्ट मिलेंगे। वहीं पर बैंक बैलेंस में कुछ कमी इसलिए हो सकती है क्योंकि भौतिक सुख संसाधन जिनकी खरीदने की इच्छा आपकी पिछले कई महीनों से चल रही थी कि घर में अच्छा फ्रिज हो, नया वाहन हो जाए, पुराना वाहन चेंज कर दें, फ्रिज चेंज कर दें, या अपनी जमीन पर मकान बनाना चालू कर दें, तो यहां पर आप खर्च करेंगे तो स्वाभाविक आपके बैंक बैलेंस में कमी होगी। मकान बना हुआ है, अच्छा सब कुछ, आप टाइल्स लगवाना चाहते हैं, मार्बल लगाना चाहते हैं, ग्रेनाइट लगाना चाहते हैं, यहां पर आप खर्चा करेंगे। तो इस तरीके के खर्चे आपके हो सकते हैं। आप इस महीने ऋण लेने का प्रयास कर सकते हैं और ऋण मिलेगा, लेकिन हमारा परामर्श ये है कि कोशिश करिएगा ऋण मत लीजिएगा। जहां तक हो सके जितनी चद्दर है उतना पैर फैलाइएगा, धीरे धीरे चद्दर भी बढ़ेगी और आपके पैर भी फैलेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। और जल्दबाजी में आकर, मंगल 8वें घर में बैठा हुआ है, जल्दबाजी में आकर के ऋण ले लें या अनावश्यक खर्चा कर दें, ये आपको आगे समस्या में डाल सकता है, इसलिए इससे बचने की कोशिश करिएगा। हालांकि अनावश्यक खर्चों पर आप नियंत्रण कर पाएंगे ऐसा मुझे लगता है। महीने के उत्तरार्ध में आर्थिक महत्वाकांक्षाएं आपकी 100% पूरी हो जाएंगी। अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से, अपने प्रयासों से, कर्मठता से और भाग्य पक्ष के प्रबल सहयोग से आपकी हर आर्थिक इच्छा पूरी होगी इस महीने। नौकरी करने वालों को अपने सहकर्मियों से, अपने उच्चाधिकारियों से तालमेल बना करके चलना पड़ेगा। क्रोध, उत्तेजना, टकराव से अगर आप नौकरी करते हैं तो ये अपने ऑफिस में इसको बिल्कुल मत करिएगा, वरना निकट भविष्य में परेशानियां आपके साथ हो सकती हैं। व्यापार और दाम्पत्य जीवन का भाव होता है 7वां घर। अब उसके स्वामी है चंद्रमा, और यहां से 8वें घर में बैठे हैं राहु देवता। चंद्रमा से 8वें घर में राहु। अब ये क्या करेंगे भाई, अष्टम भाव में मंगल केतु और द्वितीय भाव में राहु, यानी व्यापार में अप्रत्याशित समस्याएं अचानक से पैदा हो सकती हैं। इसी तरह दाम्पत्य जीवन में भी पैदा हो सकती हैं। आप की पैतृक संपत्ति से जुड़े नुकसान आपको हो सकते हैं। आपका व्यवसाय पैतृक है तो बंद होने की स्थिति आ सकती है अचानक से। साझेदारों से बिगाड़ हो सकता है, वहीं जीवन साथी से भी बिगाड़ हो सकता है। तो यहां पर देखने को मिलेगा सप्तम भाव से 8वें घर में राहु के नकारात्मक परिणाम आपको मिल सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में है, सबको नहीं मिलेंगे, सबको एक तरीके के रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में नहीं है तो सप्तम भाव से अष्टम भाव में, द्वितीय भाव में राहु का गोचर इस तरीके की समस्याएं अचानक से देगा देगा और देगा। आइए, यहां पर बचने का उपाय यह है कि क्रोध उत्तेजना आप बिल्कुल त्याग दें। क्रोध उत्तेजना और जिद हठ, इनसे बचने का प्रयास करें। भाषा आपकी शालीन होनी चाहिए, भाषा आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, वरना समस्या कम नहीं होगी, बढ़ ही जाएगी। और यही दाम्पत्य जीवन में और यही व्यापार में, दोनों में स्थितियां सेम है। पारिवारिक अशांति
मानसिक अशांति आपकी बढ़ा सकती है। संतानों का असहयोग, संतानों का अभद्र आचरण भी आपको मानसिक रूप से तोड़ सकता है। इससे बचने के लिए शिव जी के मंत्रों का जप करिएगा। शिव जी के मंत्रों का जप या कृष्ण जी के मंत्रों का जप। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का मानसिक जप निरंतर आपको इस महीने, अगर घर में इस तरीके की अशांति पैदा हो रही है, देखिए राहु गोचर में अच्छा नहीं है और जन्म कुंडली में अगर अच्छा नहीं तो इस तरीके के परिणाम मिलेंगे, लेकिन सबको नहीं मिलेंगे। अब जिसको जिसको मिल रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। प्रेम संबंधों के लिए महीना सामान्य रूप से ठीक है। मंगल शुक्र का त्रिकोणीय संबंध प्रेम अटैचमेंट बनाए रखेगा, आकर्षण बनाए रखेगा। नए प्रेम प्रस्ताव मिल सकते हैं, भौतिक सुख मिलेंगे। वहीं लव मेट के थोड़े बहुत नखरे भी आपको उठाने पड़ सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए सामान्य रूप से महीना अच्छा है। प्रयास, परिश्रम, इच्छा शक्ति और भाग्य का प्रबल सहयोग इस माह आपको नौकरी पाने में सफल कर सकता है। सुझाव की बात करें तो वाहन प्रयोग में इस महीने सावधानी रखिएगा। लड़ाई झगड़े में बहुत बच करके रहिएगा, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व मत होइएगा। और आप किसी पर भी अधिक विश्वास मत करिएगा, मेल जोल में भी अधिक विश्वास मत करिएगा और आर्थिक लेन देन में भी अधिक विश्वास करना आपके लिए घातक हो सकता है। ऋण इस महीने शायद आप उतार ना पाए और ऋण लेने का प्रयास करें तो इस माह ऋण नहीं लेना चाहिए, ये मेरी आपसे आपको सलाह है। और 6 जून से 22 जून की अवधि में नौकरी के प्रयास मजबूती से करें, नौकरी मिल जाएगी। और इस महीने की अशुभ तारीखों को जान लें। 3, 6, 13, 17, 18, 22, 24, 29, 30। 3, 6, 13, 17, 18, 22, 24, 29, 30 ये तारीखें इस महीने की कम अच्छी हो सकती हैं, सावधान रहिएगा। आपके सुखमय भविष्य की कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। पुनः मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता।